नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 11 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं रजिंदर शर्मा बाबू जी के पास। एक ये जो है लंबे वाला ट्रेला, एक ये गाड़ी कहाँ के प्याज। दोस्तों अब सीज़न चारों तरफ का चल गया, ये बाद की बात है। अभी पानी कम है, फसल कम है, ये मंडी बताएगी मंडी में माल कितना है। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है जी। हमारा काम है माहौल बनाना और जिससे आपको रेट ठीक ठाक मिलते चले जाए। चलिए जानते हैं रजिंदर शर्मा बाबू जी से आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ के माल। बाबू जी राम राम जी। राम राम जी, राम राम। कैसे हो बाबू जी? बहुत बढ़िया। आज की क्या रिपोर्ट हो रही जी बाबू जी, कितनी गाड़ी हो रही जी अपने पास, कहाँ की जी है? अपने पास जी 2 MP की हैं। अच्छा जी। और एक नासिक की है, 3 गाड़ी। 2 MP, 1 नासिक की, 3 गाड़ी। ठीक है जी। और मंडी की आज की क्या रिपोर्ट बाबू जी? मंडी में आज कोई 65 गाड़ी आई है ताजी। अच्छा जी। कल 70 थी, 72, आज 65 है। और बैलेंस कल बहुत ज़्यादा था, ठीक है जी। करीबन 58-60 गाड़ी बैलेंस था। अच्छा जी। तो 120-25 गाड़ी बिकने पे है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। गाड़ियाँ क्या जी हैं, नाम की गाड़ी हैं तो रेल के डब्बे हैं जी, इतने लंबे लंबे आ रहे हैं जी गाड़ियाँ। तो बाज़ार कल 50 रुपये टूटा था। ठीक है जी। टूट रहा है आज भी 50 रुपये, आज भी टूटेगा। 1.25 रुपये किलो जी, ठीक है। सवा कल टूटा है, सवा टूटा। और प्याज की रेट जो है वो 400 रुपये से लेके और 700 रुपये तक है। कोई बहुत बढ़िया आए तो 750, 725। ठीक है जी। और जो हल्के प्याज हैं राजस्थान के बेकार, वो 350। ठीक है जी। 350 का मतलब हो गया जी 9 रुपये। 9 रुपये और नीचे में यानी 10 रुपये चल गया जी। हाँ, 10 रुपये से लेकर। हाँ। और आमदनी सब जगह ज़्यादा है, बाज़ार सब जगह गिर रहे हैं। और हम 2-3 महीने से जो बात कह रहे थे वो बातें सारी सच हुई हैं। ठीक है जी। बाकियों की तो मैं नहीं कहता क्या कहते हैं। अभी भी देखो, जिसका प्याज तो स्टॉक वाला है, वो बेचे या ना बेचे उतना फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। लेकिन जिसका प्याज स्टॉक वाला नहीं है, चाहे सर्दी की फसल है चाहे गर्मी की, उसे तो तैयार होते ही बेच लेना चाहिए, क्योंकि बाज़ार अभी भी गिरेगा। जो लोग मेरी बात को ठीक नहीं मानते, वो 2-3 महीने से देख रहे हैं कि जिन्होंने 2 महीने पहले बेचा और जिन्होंने रोक के अब बेचा, तो उन्होंने कम से कम 8 आने मतलब आधे पैसे कमाए हैं। ठीक है जी। पहले वाले से दम है जी, बात है वाकई जी। अभी भी राणा जी, मेरा अपना विचार है, देखो बाज़ार बहुत गिर चुका है, लेकिन ये और गिरेगा। और ज़्यादा तो अब गिर नहीं पाएगा, तो मुफ्त तो बिकना नहीं। ठीक है तो जी। मुफ्त है, ये तो मुफ्त के रेट आ लिया जी अब तो। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि जिनके प्याज स्टॉक वाले हैं, बढ़िया हैं, रुकने वाले हैं और तैयार हो गए हैं, उन्हें भी बेचना चाहिए। ठीक है जी। लेकिन आज से 20 दिन, महीना बाद जिनके पास स्टॉक का प्याज निकलेगा, उनके लिए मैं फिर बताऊंगा। क्योंकि अभी जिसके पास निकल आया है, जो अगर अभी नहीं बेचेगा तो रेट गिरने वाला, जो बता रहा हूँ 2, 3, 4 रुपये कुछ भी गिरेगा। ठीक है जी। और दूसरा ये है कि जो रेट नहीं बेचता है वो, तो रेट गिर जाएगा। और अगर वो स्टॉक के लिए रखता है, तो स्टॉक मेरे हिसाब से तो मई में होना चाहिए। मई के महीने में, क्योंकि 1 महीना पहले करने से तो तभी है जब कोई ऐसी चीज़ मिल रही हो जो स्पेशल हो। वरना जितनी ज़्यादा गर्मी बता रहे हैं, 2 किलो कट्टा ही सूख जाएगा 1 महीने में। इसकी पूर्ति कहाँ होगी? ठीक है जी, बात आपकी।
तो इसलिए अपना अपना विचार है सबका, जो जिसको बढ़िया लगे वो करे। हमारे हिसाब से तो जो प्याज स्टॉक के मतलब का नहीं है उसे तो तुरंत बेचो। अगर तैयार हो गया, तैयार होने से मतलब मेरा ये है कि अगर वज़न ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, थोड़ा बढ़ेगा तब भी उसे उखाड़ लो, सुखाओ, कि सुखाने में भी टाइम लगेगा। ठीक है जी। काटो पीटो और बेचो, जहाँ मर्जी बेचो, ठीक है जी। वो पैसे जो मिल जाएंगे आगे मिलने वाले पैसों से ज़्यादा होंगे, ठीक है फायदा जी। होगा। और बाकी अभी तक सब फसलों की रिपोर्ट है नहीं। देश समाज में कुछ लोग बहुत झूठे भी होते हैं, उनके कारण पूरी तरह रिपोर्टें बन नहीं पा रही। ठीक है जी, बात आपकी। जैसे एमपी में बड़ी बरसात हुई है जी, राजस्थान में ये हो गया जी। मतलब कुछ लोगों की आदत होती है गुमराह करने की। यानी कोई ना कोई बात बताने वो की। ये सोचते हैं कि तुम्हारे ये कहने से कुछ फ़र्क पड़ जाएगा। भैया फसल तो जितनी है उतनी बिकनी है। अगर नाजायज़ रोकोगे महीना 15 दिन का क्या फ़ायदा। हाँ, हर किसान या व्यापारी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, उनको एक सुझाव देता हूँ कि आप कभी भी अपने आड़ती से झूठ ना बोलें। अगर तुमने अपने आड़ती को गलत इन्फॉर्मेशन, सुझाव दे दिए तो उसकी राय गलत बन जाएगी। ठीक है जी। तुमने गलत बताया तो वो भी उसी ढंग से सोचेगा। ठीक है जी। तो आड़ती का कुछ नहीं लग रहा है, उसे तो 6% कमीशन मिलनी है, नुकसान आपका ही होगा, चाहे आज हो चाहे 2 महीने बाद हो। एक कहावत है हमारे देश में कि चाहे तो खरबूजा चाकू पे पड़े, चाहे चाकू खरबूजे पे पड़े, ठीक है जी। नुकसान खरबूजे का है। ठीक है जी। तो अगर हमें आप कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन देखते हो, जैसे राणा जी मैं कुछ खुल के बताऊं आज, बोलो जी। किसानों को लगे बुरा लग जाए, क्यों? अच्छे किसान जो हैं उनकी बात नहीं है। ये कुछ जो ये समझते हम चालाक हैं और हम आड़ती को बहका लेंगे या झूठ बोल के कुछ 2 पैसे कमा लेंगे, ये उनकी गलतफहमी है। उसके चक्कर में और ज़्यादा नुकसान होता है, वो उन्हें बर्बाद हो जाते हो। और किसान भी जी। हमारे पास भाई साहब इतने बढ़िया किसान हैं, व्यापारी हैं, जब वो लोड करते हैं ना, हर थोक पे अलग मार्का लगाते हैं। अगर 4 कट्टे भी बाद में हल्के निकले तो उस पर भी 4 का मार्का लगा देंगे अलग, तो उन्हें पैसे गाड़ी में ज़्यादा मिलते हैं। क्यों? हम चैलेंज से बेचते हैं कि भाई जौन सा मर्जी कट्टा पलट ले, प्याज टॉप का निकलेगा या ऐसा ही निकलेगा। ठीक है जी। यही साइज़, यही रंग, यही रूप। वो प्याज तेज बिकता है जो गारंटी पे बेचा जाता है। और अगर गारंटी करके ना बेचें कि भाई देख ले बढ़िया है, तो वो कम बिकता है। ठीक है जी। क्यों? जिसकी हमने गारंटी दे दी, फ़र्क निकलेगा तो व्यापारी छोड़ देगा, और जिसे व्यापारी खुद पलटा के लेगा बाद में छोड़ने नहीं देते। ठीक है जी। तो आपको तो समझदार है, पूरा देश समझदार है कि गारंटी की और बिना गारंटी के रेट में क्या अंतर आएगा। आएगा ना। वो सिलाई अलग होता है गारंटी वाले माल का बेचने का। इसलिए, और अब जैसे बता रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग देश में कि फसल कम है पिछले साल से। मैं उन सब को ये सुझाव दूंगा कि आप अपने इलाके की तो कह सकते हो, पूरे देश का ठेका तो तुम्हें लेना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम अपने गांव से बाहर, तहसील से बाहर बता ही नहीं सकते क्या हो रहा है। ठीक है जी। जितना ठीक आप बताओगे, जितनी ठीक रिपोर्ट बनेगी, उतना ही आपका प्याज तेज बिकेगा। अगर मैं ये मान लूँ मेरे पे गाड़ी आई है, ये व्यापारी मुझे कहने लग पड़े नहीं जी 700 से कम नहीं बेचना, ठीक है जी। बाद में 600 ही बिकेगा।
मेरे व्यापारी तो मुझे ये कहते हैं, पंडित जी आप देखो और एक बार बता देना और बेचो। हम उनसे जो कोई मांगता है, जब हमें लग जाता है कि अब ये इस भाव बिकना चाहिए और नहीं बढ़ेगा, हम उनसे सलाह करते हैं। ठीक है जी। और वो हमें कहते हैं बेचो। 90% माल बिक जाता है, पूरी गाड़ी बिक जाती है, पैसे भी मिल जाते हैं। जो जिद कर जाता है, ठीक है जी। तेजी में तो बात और है, बराबर हो बाजार या मंदा हो, वो 50 रुपये कम के पैसे लेके जाता है। क्योंकि मंडियों में सुबह ग्राहक ज़्यादा होता है, तेज भाव में लेने वाला होता है, बाद में कम होता है जी। बाद में सबको पता है, किसानों को, व्यापारियों को, आड़तियों को, हर आदमी को, कि बाद में वो भाव नहीं मिलते। 100 दिन में एक दिन होएगा कभी जो मार्केट तेज होएगी, बाद में नहीं बस। तो 99 दिन तो बाद में कम ही बाद में रहेगी। मंदा बिकता है जी। ठीक है जी। जो सुबह बिकवा ले उसे 2 पैसे फालतू मिलते हैं। तो मैं ये बताता हूँ कि आड़ती से आदमी को एक तो लॉट बिल्कुल सही बनाने चाहिए। ठीक है ऐसे जी। एक बात बताऊँ मैं किसानों को, व्यापारियों को, कि आप 200, 250, 100 कट्टे की एक ढेरी भरवाने लगते हो, तो जो पहले भरा जाता है ना, वो प्याज बढ़िया होता है, नीचे 5, 4, 10 कट्टे हल्के बच जाते हैं, ठीक है छोटा नीचे जाता है। आप ढेरी करो, मोटे मोटे ऊपर रह जाएंगे, छोटे नीचे रह जाएंगे। ठीक है जी। तो वो 2 कट्टे, 5 कट्टे, 10 कट्टे, उसका लाट अलग बनाना चाहिए। खरीदार तो भाई कट्टा वो पलटाएगा जो छोटा होगा, जो बेकार से बेकार होगा। ठीक है जी। और ये ऐसे होशियार हैं कि हल्का ही कट्टा ढूंढ के लाते हैं। ये लेने को तो खुशबू आवा जी। तो मेरा ये कहना है कि लाट चाहे 2 फालतू बन जाएं, पर प्याज एक जैसा हो। अच्छा, अब की बार कुछ लोग कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि पानी कम है, लगातार कमेंट करते हैं पानी कम है, देखो भाई साहब, गर्मी है। मैं क्योंकि किसान व्यापारी है, इसलिए मैं कुछ ऐसी बात नहीं कहूँगा जो बुरी लग जाए। आप भी किसान ही है हो जी। सकता है, नहीं हो, कुछ आदमियों के यहाँ हो सकता है कि भाई ऐसी बात हुई हो, लेकिन 90-95% में ऐसी कोई बात नहीं है। ये बात आप जो कह रहे हो, ये एमपी के कुछ किसानों ने कही होगी। जब मैंने अपने आदमियों से बात की, कह रहे कुछ नहीं है, फसल दुगुनी चौगुनी है। मैं किसकी बात मान जाऊँ भाई? जो मेरा व्यापारी है, ईमानदार है, सच्चा है, 10-20 साल से मेरे साथ है, उसकी ना मानूं, इनकी मान लूं? ठीक है जी। बात भाई साहब, रोज बाजार गिर रहा है, अगर बरसात नहीं हुई, फसल नहीं है, तो कहाँ से आ रहा है प्याज? ठीक है जी। 40 गाड़ी औसतन बिक रही थी, नरातों में 20-22 बिक रही थी। कल पहली बार बाजार टूटा है 1.25 रुपया, तो 55 गाड़ी बिकी हैं। बाजार और जाओ टूटा है, ठीक है। आज भी 50 बिकेंगी। तो हमारा तो ये कहना है, जो व्यापारी हमारे हैं ना, 3 गाड़ी हैं, तीनों ने कह दिया पंडित जी शाम को बिक्री चाहिए, बाजार ढीले हैं, फसलें ज़्यादा हैं। अब बता मैं इनकी मानूं या उनकी मानूं जो बोल रहे हैं? बातों से तो बाबूजी आपकी लोग एक बार चिढ़ेंगे, पर आज मैं आपका चेहरा देख रहा, जब आप पहले बैठे थे मंदे के कारण आप भी परेशान थे आज बहुत ज़्यादा। नहीं, हम तो परेशान हैं। हमारा भाई साहब दुकान का खर्चा नहीं निकलेगा। 4 लाख रुपए से ऊपर के महीने के नौकर है मेरे को। ठीक है जी। 3-3 कांटे चलते हैं, वजन लिखने वाले हैं। फिर मेरी आदत है, मैं रेट वेट खोल देता हूँ, मैं बेचता हूँ, मेरे साथ 3 आदमी और है बेचने वाले। ठीक है जी। क्यों 1-1, 2-2 कट्टे वाले लेने वाले को मैं बताता रहूँ क्या? तो मेरा सिर्फ कहने का, अकाउंटेंट है 3, बैंक जाने वाला है। मैं तो भाई साहूकारा काम कर रहा हूँ, मैं उनकी तरह नहीं हूँ जिनके एक आधी गाड़ी आई या पैसे नहीं है। मेरे को तो यहाँ से आमदन ना हो तो मेरे अपने पैसे बहुत हैं। ठीक है जी। मैं तो शौक के लिए और इज्जत के लिए कर रहा हूँ। और राणा जी, मैं जो कहता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि अगर मेरे बताने से लोगों का, किसानों का, व्यापारियों का भला हो जाए, तो मैं तो स्वर्ग में हूँ। ठीक है जी। यहीं स्वर्ग में हूँ कि लोग मुझे दुआएं देंगे। ठीक है जी। और अब मैं व्यापारियों को भी बता दूँ
कि फ़िलहाल उतना ही खरीदे मंडियों से, बेचे जितना रोज़ का रोज़ लोड हो सके, ठीक है जी। क्योंकि ये नहीं पता कि कल और गिरेगा, कितना गिरेगा। राणा जी, मैं ये मानता हूँ कि इस महीने में अभी 2 रुपये से 3 रुपये तक बाज़ार गिरेगा। ये जो अप्रैल चल रहा है जी अभी। हाँ, अब ये 2 दिन लगातार गिर गया, हो सकता है कल ना गिरे, कल कम आ जाए तो अगले हफ्ते गिर जाएगा। ठीक है जी। लेकिन मैं 2-4 दिन, मैं वो बातें नहीं करता जो लिफाफे में है। मैं 30 अप्रैल तक जो बाज़ार आज चल रहा है नोट कर लेना, इसमें 2 रुपये किलो या 3 रुपये किलो इन 18 दिन में और कम होगा। ठीक है जी। तो वो सोच समझ के काम करें। प्याज लें, बेचें, पर उतना ही लें जितना साथ के साथ बिक सकता हो। ठीक है निकाल दें उसे, रोके ना। रोकेंगे तो आगे बाज़ार और गिर चुका होगा, कुछ वजन घट जाएगा, कुछ कम भाव में बिक जाएगा। ठीक है जी। काम जरूर करें, 2 पैसे भी मिलेंगे, पर रोक के ना। ठीक है जी। मेरी ये सुझाव है। बाकी तो सब बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो अच्छा लगे वो करें। आपकी बात मानते भी और आप जो बात करते हैं कोरी करारी बात करते हैं। और जहाँ तक स्टॉक की बात है, अभी मैं पहला मामला बता रहा हूँ, अभी बताने के मूड में नहीं हूँ कि प्याज का स्टॉक सोच समझ के करना, क्योंकि ये बाज़ार गिरने वाला है। ये तो गिरेगा ही 2-3 रुपये। ठीक है जी। तो भाई लू चल रही है, वजन अलग घटेगा, 2-3 अलग घटेंगे। तो आज स्टॉक करके तो आप 5 रुपये किलो का तो अभी घाटा करके आगे क्या मुनाफा करोगे। माल बेचो, पूरा देश 3-4 हज़ार गाड़ी रोज़ खाता है, कारोबार करो। पर अभी स्टॉक के लिए मेरा तो सुझाव है कि प्याज ना खरीदें और ना अभी स्टॉक करें। ठीक है जी। वरना सूकत भी ज़्यादा आएगी और रुपये 2-3 रुपये का भाव में भी घाटा हो, ज़्यादा भी हो सकता है। इसमें किसान भी आ गए, यानी वो भी बेचे जी। किसान भी तो बहुत स्टॉक करते हैं। ठीक है जी। तो किसानों को भी बता रहा हूँ, किसान तो जो बेच लेगा ना जी, हाँ जी। जो स्टॉक नहीं होने वाला है, मैंने एक बात बता दी कि उसको तो जल्दी से जल्दी बेचो। ज़्यादा वजन बढ़ना हो तो मत उखाड़ो, पर अगर वजन बहुत कम बढ़ना है तो उखाड़ो, काटो, पीटो और बेचो। किसके लिए? चाहे गर्मी का हो चाहे सर्दी का हो, जो प्याज रुकने वाला नहीं है 5-4 महीने, ठीक मैं है जी। उसके बारे में खुला कह रहा हूँ कि उसे तो आप बेचो। ठीक है जी। और प्याज का आगे स्टॉक में क्या रहेगा, वो थोड़ी रिपोर्टें आ जाएं। आजकल कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद सब इंक्वायरी करनी पड़ती है। चलो, अब कमेंट जो आएंगे ना सही आएंगे, लोग बताएंगे भी, पर कोशिश करना बाबूजी। फिर भी चलो अपने मन की सारी बात बता दें जी सच्ची, फिर भी इसमें कुछ बन सकता है। जो मान लो सही रिपोर्टें आ जाएं, सही आंकड़े आ जाए, बिल्कुल किसान भी सच बोलने लग जाए, तो कुछ बन सकता है फिर भी कुछ। ऐसा तभी तो बताएंगे। अभी आंकड़े नहीं तो अभी क्या बता दूं मैं आपको। जब आंकड़े नहीं है अभी कि कितनी फसल कहाँ आ रही है, क्या हो रहा है, 2 ग्रुप बन गए, एक कह रहा ज़्यादा, एक कह रहा कम है। ठीक है जी। तो जब तक ये ना पता लगे ज़्यादा है या कम है, तो हम क्या बता सकते हैं। स्टॉक की तो कोई रिपोर्ट नहीं है। ठीक है जी। इतनी बता सकता हूँ कि अभी स्टॉक ना करें। ठीक है जी। जिसका दिल करे वो करे, पर मेरा ये मानना है कि इस महीने स्टॉक ना करें। लोगों के दिमाग में ये कि एक्सपोर्ट बहुत हो जाएगा, लोगों के दिमाग में ये कि NCCF और नेफेड खरीद लेगा। बिल्कुल खरीदेगा, इससे फ़र्क पड़ेगा। पर अगर 5 रुपये भी रेट गिरना है तो 3 गिरेगा। ठीक है जी। पर गिरेगा, तेज नहीं होगा इनसे, लेकिन जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा उसका फ़ायदा होगा। NCCF नेफेड खरीदेगा तो आज तो फ़ायदा है। आज तो उतना प्याज 7 लाख टन खेतों में से गायब हो जाएगा, स्टॉक में चला जाएगा। आगे मिलेगा फिर वो। तो अभी तो रिलीफ है, अभी दिक्कत ज़्यादा तो अभी है ना ताज़ा में। ठीक है जी। तो बहुत अच्छी बात है, एक्सपोर्ट होगा। 100 गाड़ी भी फालतू हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये वक्त बताएगा क्या हो रहा है। अभी तक 1 तारीख से 20% ड्यूटी हटी हुई है, ये जो एक जाली, और आज क्या है 11। कोई फ़र्क पड़ा 11 में? बाजार गिर रहा है, लोग तो हवाबाजी कर रहे थे। भाई फसल ज़्यादा है, इन बातों से ये फ़र्क पड़ेगा कि अगर बाज़ार
₹10 गिरना था तो ₹7 गिरेगा, पर ये थोड़ा कि गिरेगा नहीं। ठीक है जी। तो इन चीज़ों से आगे चल के पता लगेगा। अभी 20 तारीख के बाद अंदाज़ा है इनका गवर्नमेंट की खरीद भी शुरू होगी, और मैं मानता हूँ कि स्टॉक के मामले में अगले महीने से पहले कोई भी भविष्यवाणी शायद नुकसान कर जाए। चलिए धन्यवाद बाबूजी, आप ही के बाद ले जी, बस इस संकट से भी निकालना। धन्यवाद। संकट से प्रभु जी निकालेंगे, हम तो बता सकते हैं। चलो बताएंगे। संकट में तो खुद निकलेंगे लोग, सही फैसला लेंगे। ठीक है जी। हम तो ऐसा कर सकते हैं कि उन्हें हालात बता सकते हैं, जो होना है वो बता सकते हैं। ठीक है जी। अप्रॉक्सीमेट, भगवान तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन नीयत साफ है इसलिए भगवान मदद करता है। ठीक है जी। ये हालात है। धन्यवाद बाबूजी। एक बार दुकान का एड्रेस मोबाइल नंबर जी। मेरी दुकान का राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334, नई सब्जी मंडी आज़ादपुर दिल्ली, फड़ नंबर 2526, मोबाइल नंबर है 98 102 61 648। धन्यवाद और राणा बाबूजी। जी, हाँ जी। कुछ लोग मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि हमारा प्याज यहाँ किसी को भेज दो, ख़रीद ले, आप ख़रीद लो। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता चुका हूँ, मैं आड़ती हूँ ना। मेरे पे ऐसा कोई आदमी है जो आपका माल ख़रीद ले, ना मैं ख़रीदूँगा। यहाँ आप बना के भेजोगे, बिना बना के भेजोगे, जैसा होगा वैसा बेच के बाज़ार भाव और आपको पेमेंट तुरंत कर दूँगा। मैं उन आदमियों में भी नहीं हूँ जो कह देंगे तेज़ बेचूँगा। जो कहता है मैं तेज़ बेचूँगा, उसके पास तो आप माल भेजना ही मत, क्योंकि पहले झूठा है। ठीक है जी। जिस मंडी में 70 आड़ती प्याज बेच रहे हैं, उसमें तेज कौन बेच सकता है? भाई मैं 70 आड़तियों से भाव करके तो प्याज लूँगा। ठीक है जी। मुझे अगर कहीं प्याज 500 का मिल रहा है तो मैं आपसे 550 ले लूँगा। बिल्कुल। तो मेरी हराम की दौलत है, हैकने आया हूँ कहीं। ठीक है जी। तो जो ये कहता है मैं तेज बेचूँगा, झूठ बोलता है। उस आदमी में तो कोई माल ही नहीं बेचना चाहिए। ठीक है जी। बाजार भाव बेच दे, ये भी आड़ती की बड़ी मेहरबानी है। ठीक है जी। बात में दम है जी। और साथ के साथ रकम दे दे। ठीक है जी। और यहाँ जो किसान से कोई कटिंग नहीं है, कोई खर्चा नहीं कुछ है, खर्चा नहीं, 11 रुपए कट्टा मजदूरी है, कोई कमीशन नहीं बाकी कटती। कोई कमीशन, ये सब खरीदारों पे है। लेने वाले के ऊपर है जी, हाँ। इनके ऊपर जो भी माल लेता है जी। ये जब मैं चेयरमैन था ना जी, हाँ जी। तो मैंने ये सन 12 में पास किया था। उससे पहले खर्चे थे सारे किसानों पे। यहाँ पर लगते थे जी। हाँ, सारी मंडी में, सारी दिल्ली में मैंने पास कर दिया था कि कोई खर्चा मजदूरी के अलावा किसान से नहीं लिया जाएगा। अगर कोई ले रहा है तो किसानों को चाहिए कि मार्केट कमेटी में शिकायत करें, यहाँ नहीं सुनते तो अपने इलाके के SDM से शिकायत करें और उसके खिलाफ केस दर्ज करा लें। ठीक उठा लें उसे। आप ही ने करा था जी, ये खत्म यहाँ पर। प्याज के पैसे भी मिलेंगे और ब्याज भी मिलेगा। ठीक है। आज क्यों, चाहे 12 से अभी तक के 12 साल में कोई फ्रॉड हुआ है, इसको रिकवरी कर लो अपनी। ठीक है जी। और हर स्टेट के राज्य मुख्यमंत्री को चाहिए, किसान भोला है, कमज़ोर है, कम पता है उसे, हालांकि उसके बच्चे पढ़ रहे हैं पर इतनी ज्ञान नहीं है। हर स्टेट में STF बननी चाहिए, स्पेशल टास्क फोर्स, इसलिए कि अगर किसानों का किसी भी मंडी में शोषण हो रहा है, वहाँ के कानून के खिलाफ कोई भी रुपया लिया जा रहा है या कटौती की जा रही है, तो उनको केस दर्ज करके उठा के ले जाएं। ठीक है जी। ये मैसेज जाना चाहिए। पूरे देश की सरकारें, कोई भी राज्य सरकार हो, कोई भी केंद्र सरकार हो, क्या करेगी किसान की मदद अगर आड़ती चोर है? ठीक है जी। बात में दम है जी। अगर जो खर्चा नहीं काटना वो खर्चा काट रहा है, चुंगी ले रहा है, बेच रहा है कुछ, बता रहा है कुछ, तो सरकार की सब्सिडी तो बेकार है, जीरो है। ठीक है जी। अरबों रुपए की चोरी हो जाती है, लाखों करोड़ों की नहीं। अरबों की हुआ जी। सरकार को यहाँ पर सख्ती से काम करना चाहिए, केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को, और मंडियों के सेक्रेटरी, कमेटी, इनको उस आदमी का लाइसेंस ख़त्म करके कारोबार ख़त्म कर देना चाहिए जो किसान से चोरी करता है। ठीक है जी। बिल्कुल। तभी किसान उठेगा। किसान को सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है, सरकार किसान की चोरी रोक दे। ठीक है जी। किसान के ऊपर जो नाजायज किराया ट्रक वाले लेते हैं उसे रोक दे। हमारे एक्ट में लिखा है कि
किसान का किराया सरकार तय करेगी, पर सरकार ने आज तक नहीं किया। जो मर्जी किराया ले लेते हैं। ठीक है। आज किराया 4,000 है, कल 5,000 है। ये एग्रीकल्चर में नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। बाकी फैक्ट्रियों में हो ना हो, जो भी हो, तो किसान तो मजबूर है। फसल तैयार है, या मंडी भेजेगा सड़ाएगा, ठीक है या जी। सुखाएगा, तो भाई जो भाव ट्रक मिलेगा लेगा। कुछ चीज़ों पे रुकावट होनी चाहिए। सरकार की मदद के बहुत तरीके हैं किसान के लिए, परंतु उन पे काम नहीं हुआ। अब होना चाहिए। नहीं हुआ, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा। जब जागो तब सवेरा। ठीक है जी। किसानों के लिए स्पेशल एक्टिव फोर्स बननी चाहिए जो उनके फ़ायदे करे। सरकार को रुपया देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर सरकार किसानों के द्वारा, किसानों के लिए मंडियों में जो नाइंसाफ़ हो रहा है, सड़कों पे जो नाइंसाफ़ हो रहा है, उसको ना होने दे। जैसे दिल्ली में जो माल बेचने आता है उसको रुपया किलो, 1.5 रुपया किलो किराया फालतू देना पड़ता है। अगर गाड़ी आप दिल्ली की मांगो, किराया 4 रुपये किलो, और अगर आप पंजाब की मांगो, अमृतसर की, तो भी 4 रुपये किलो। उन्हें कहते हैं क्यों? कहते हैं जी दिल्ली के अंदर घुसते ही लुटेरे पड़ जाते हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे बेसरकारी। ठीक है जी। और अमृतसर जाओ, 1 रुपये का खर्चा नहीं लगता। भला आप समझो 2 दिन फालतू लगते हैं, तब भी किराया उतना है जितना दिल्ली का। ठीक है जी। आप यहाँ चले जाओ, दिल्ली से बाहर यूपी में चले जाओ। नोएडा, अपना गुड़गांव, हरियाणा, पंजाब और यूपी, आसपास 300, 400, 500 किलोमीटर वही किराया लगेगा जो दिल्ली का लगता है, या दिल्ली से कम लगेगा अगर साथ में है तो। ठीक है जी। दिल्ली में आने के बाद ट्रक वाले क्यों तंग होते हैं? इसके ऊपर कुछ ना कुछ सख्ती करनी चाहिए। ठीक है जी। मैं महकमों का नाम नहीं लूँगा, सबको पता है, तो उनको समझाना चाहिए सरकार को। ठीक है और नहीं मानते तो कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी।